नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के वीकली और डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये जो वीक 19th जून से स्टार्ट होने वाला है, हम उसका भी एनालिसिस करेंगे और 19th जून को इटसेल्फ उस दिन क्या होने वाला है, उसका भी अपन एनालिसिस करेंगे। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था, 44,035 पे ओपन हुआ वीक में और इसने 44,212 का हाई लगाया और जो लो था थर्सडे को 43,397 का लगाया जिस दिन हमारी एक्सपायरी थी और जो क्लोज था वो 43,938 का हुआ है और 51 पॉइंट ये नीचे बंद हुई है पिछले वीक से लेके। अगर हम देखेंगे ये पिछले वीक्स को 4-5 वीक्स को देखते हैं तो ये वाला जो वीक था इसने सबसे हाईएस्ट 44,498 का हमें लेवल दिखाया था और ये जो वीक था ये 44,151 के करीब का था और यहाँ से अच्छी खासी करेक्शन आई थी 5500 पॉइंट की और जो रिकवरी थी वो भी अच्छी खासी हुई है यहाँ से और 44,500 498 का इसने हमें लेवल दिखाया। अब अगर हम अगले वीक की बात करें तो इस पिछले इन कुछ वीक्स में 43,900 का एक जो लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है हर वीक में। इस वीक में भी दिया, इस वीक में भी दिया, इस वीक में भी दिया। ये 5-6 वीक से अप्रॉक्सिमेटली 43,900 का लेवल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। अगर अगले वीक में ये 43,900 और 950 के लेवल को सस्टेन करता रहता है, यहाँ पर सस्टेन करता रहता है, तो हमारा अनुमान है कि ये हमें इस वीक में 44,500 और 600 का लेवल भी दिखा सकता है। अगर ये 43,900 के लेवल को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या उससे अगले दिनों में इंतजार मतलब कि उसके बीच में ही घूमता रहता है तो हमें लगता है कि ऊपर का ये रुख हमें दिखा सकता है। और अगर हम नीचे की बात करें, अगर ये 43,950 और 900 लेवल को नहीं सस्टेन करता है डे ऑन डे बेसिस पे, ये हो सकता है कि ये हमें 43,500 का लेवल जो पिछले थर्सडे को भी इसने दिखाया था, वो हमें एक्सपायरी के वक़्त दिखा सकता है। ये तो हमने वीक की बात करी। अगर हम बात करें डेली के बेसिस पे, तो डेली के बेसिस में आते हैं, तो डेली में जो फ्राइडे को था, तो अच्छी खासी रिकवरी आई 494 पॉइंट की और उससे पहले जो शेडिंग हुई थी, वो 544 पॉइंट के करीब की शेडिंग हुई थी। जो डेली में था फ्राइडे को 43,583 पर ओपन हुआ। हाई इसने 44,083 का लगाया, लो जो था 43,536 का और जो क्लोज था वो 43,938 का लगाया। अब अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट में देखें कि हमारे लेवल्स 19th को क्या हो सकते हैं। अगर देखिए ये 43,950 के लेवल को सस्टेन करता है तो ये और 44,050 के लेवल को भी तोड़ जाता है, तो ये हमें लगता है, अनुमान है कि ये हमें 44,150, 44,250 और 44,300 के लेवल दिखा सकता है। अगर ये 43,950 को सस्टेन नहीं करता और 43,900 को भी तोड़ जाता है, तो ये हमें 43,850, 43,750, 650, 550 के भी लेवल हमें दिखा सकता है। अब अगर हम कहें कि मंडे को ट्रेड कैसे लें हम अपना, क्योंकि कई क्वेरीज आ रही हैं कि सर आप स्टॉप लॉस भी बताएं या आप एंट्री पॉइंट भी बताएं। देखिए, मैं एक एजुकेशन में डील कर रहा हूँ, मैं आपको एक लेवल्स निकाल के देता हूँ जिसके ऊपर 1 घंटा, डेढ़ घंटा की हम रिसर्च करते हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं और विद योर ब्लेसिंग एंड द गॉड ब्लेसिंग्स जो भी हम लेवल दे रहे हैं अभी तक, वो सब मीट अप्रॉक्सिमेटली 20-50-100 पॉइंट से रहते हैं वीक में या डेली के बेस में 20-50 पॉइंट के ऊपर रहते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि ट्रेड कैसे लेना है, देखिए
सिंपल सा बात है, हमने कहा 43,950 के ऊपर आपका ट्रेड होना चाहिए और यहाँ पर सस्टेन होना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको एंट्री पॉइंट भी मिल जाएगा, स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। अब 43,950 का एक लेवल निकाला कि यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि वीक वे बेसिस पे देख रहे हैं हम 43,900 जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर 43,900 या 950 के लेवल को सस्टेन करता है यहाँ पर और निकलता है ऊपर की तरफ, तो आप जो अपना एंट्री पॉइंट है, वो जो फर्स्ट कैंडल 43,950 के लेवल को तोड़ेगी सस्टेन करने के बाद, गैप अप पे नहीं मैं कह रहा हूं, सस्टेन करने के बाद यहाँ पे 1 घंटा बताता है या 44,050 पे बताता है जो दूसरा लेवल है, उसके पास बताता है, तो जो सेकंड कैंडल इसकी बाहर निकलेगी उसकी उस पे आप एंट्री ले सकते हैं। और जो नीचे वाला जिसको ये तोड़ के निकला है, अगर वो स्टॉप लॉस ज्यादा है तो फर्स्ट कैंडल का आप मीडियन जो है उसको अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं। और जैसे हमने हाइकन आइशी की कैंडल्स बताई थी आपको, उससे आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा स्टॉप लॉस मतलब कि एंट्री लेने का पॉइंट होता है, बट हाँ, साइकोलॉजी और आपका जो माइंड सेट है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। एक शॉर्ट रील जरूर बनाऊंगा 7C के ऊपर, जो ट्रेडर को चाहिए, किताबों में नहीं है, आपको एक शॉर्ट रील जरूर बना के देंगे इसके ऊपर जल्दी से। और अगर ये 43,850 के लेवल को तोड़ जाता है और इसको सस्टेन करने दीजिए, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल गया तो आप इंतजार कीजिए, गैप अप खुल गया तो भी इंतजार कीजिए प्राइस एक्शन के बनने का। क्योंकि कई बार क्या होता है, बिग फिश के पास जो माल पड़ा हुआ है, जो उनकी पोजीशनें हैं, उन्होंने या तो उसको काटना है या उसको बेचना है। अगर उनको अंदेशा है किसी चीज का, एक बात को याद रखिएगा, जो न्यूज आपके पास 5 घंटे बाद आएगी या 3 घंटे बाद आएगी, वो न्यूज उनके पास 4 दिन पहले होगी। ये बात को याद में रख लीजिएगा, साइकोलॉजी अपनी इस पे डेवलप कर लीजिएगा। इसके ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस का भी शेयर का आपको एनालिसिस करके देंगे, गुड न्यूज बैड न्यूज का इफेक्ट क्या रहता है। तो अगर गैप डाउन भी खुलता है तो प्राइस एक्शन को सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद कोई एंट्री दीजिए। हम रिटेलर हैं, तो हमें रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमें जो सेलर है, क्योंकि ऑप्शन मार्केट इन इंडिया जो है वो सेलर की है, कि ऑप्शन सेलर हमें कहाँ फंसाना चाहता है, उससे उससे बचना है हमें। तो वो हमें हमेशा प्राइस एक्शन बता देता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पहले 15 मिनट की कैंडल थी। अगर आप, मैंने उस दिन भी बताया था, अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होती और इसको स्टॉप लॉस रखा होता, तो ये आपका अच्छा खासा राइट था। हमने यहाँ पर भी 550 का लेवल बताया था कि आ सकता है, 500 का लेवल सॉरी बताया था सुबह के शॉर्ट पीरियड में, और ये 397 या 98 के करीब लगा के आया है। तो ये एंट्री और स्टॉप लॉस के मेथड्स आ सकते हैं। आप पहले पेपर ट्रेड कर लें। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल रख के करना है तो सिर्फ एक लॉट में काम कर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये शेयर और कमेंट करके बताएं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। ये जो भी हम नॉलेज देते हैं अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से दे रहे हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए दे रहे हैं। आप कोई भी जो अपना ट्रेड लें वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।